नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। अयोध्या धाम में मोहन सरकार। आज सीएम मोहन यादव समेत सभी कैबिनेट मंत्री अयोध्या दौरे पर हैं। यहां सबसे पहले एयरपोर्ट पहुंचने पर मोहन कैबिनेट का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। इसके बाद सीएम मोहन यादव समेत सभी मंत्री अयोध्या धाम पहुंचे, जहां भगवान प्रभु श्री राम के सभी ने दर्शन किए और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना की। तो मोहन कैबिनेट आज प्रभु श्री राम के दरबार पहुंची और यहां पर मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्रियों ने भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन किए, साथ ही प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना करते हुए भी यहां पर नजर आए। ऐसा लगा जीवन धन्य हो गया। प्रभु राम का दर्शन ये कई जन्मों के पुण्य प्रताप का प्रसाद होता है और आज हमने अयोध्या में आके भगवान राम के गर्भगृह में बनने वाले नवनिर्माणाधीन मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन किए। ऐसा लगा साक्षात प्रभु स्वयं अपने रूप में विराजमान है। मेरी अपनी ओर से बाबा से यही कामना है, तो बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ कि भगवान राम सब पे कृपा करे, बाबा महाकाल सब पे कृपा करे और हमारी सनातन संस्कृति की ध्वजा ऐसे ही लहराती रहे। सभी जोड़ रहे हैं और ये बात सही कि माननीय मोदी जी का ये जो ध्येय वाक्य है कि समूचा परिवार उनका है, पूरा भारत देश उनका परिवार है, ये उनके बहुत उदात्त विचार है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और हम सब भारतवासियों को गर्व होना चाहिए कि ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनके कारण से बच्चा बच्चा उनके इस भाव को श्रद्धान्वित है और स्वागत करता है। अब मैं भगवान राम के इस स्थान पे उन पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, वो अपने कर्म करें, लेकिन कम से कम हमारे अपनी सनातन संस्कृति पे, हमारे धर्म पे, इन पे कम से कम वो उनका जो आचरण विचार है वो हमारी इस व्यवस्था से मेल नहीं खाता। ये मुझे बड़ा दुख है। सीएम मोहन यादव अपने मंत्रियों के साथ श्री राम के दर पर हैं और सीएम डॉक्टर मोहन यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, मंगल भवन है मंगलहारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी, सब मंगल मंगल। बिल्कुल, ऑल इज वेल। भगवान जय श्री राम के शरणों में जब आ जाएं तो सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। प्रभु राम तो वो हैं जिनके कारण से समूचा चर अचर सारा जगत जिनके लिए वंदनीय अभिनंदनीय है। हम सब उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से मध्य प्रदेश की धरती से आज देवभूमि उत्तर प्रदेश आए हैं, अयोध्या आए हैं। मैं प्रभु राम के चरणों में विनम्र प्रणाम करते हुए अपनी सरकार के गरीब हितैषी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के पूरे जनभावनाओं के आधार पर उसको नीचे क्रियान्वित कराने के संकल्प के साथ आया हूँ। कोई फैसले भी ले सकते हैं यहाँ पर कोई, ताकि क्योंकि मध्य प्रदेश एक मात्र स्टेट है जहाँ पर तीर्थ दर्शन योजना चलाई जाती है। आज ही हमने निर्णय किया है कि हमारे विभिन्न विभाग जो अभी अलग अलग हिस्सों में है, उन विभागों का परस्पर तालमेल कर, जैसे धर्मस्व है, राजस्व है, संस्कृति है, खास करके शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की जो हमारे मंत्रालय हैं, इनकी समेकित उप मंत्रिमंडलीय समिति बना करके, क्योंकि हर एक का अपना अलग अलग क्षेत्र भी है लेकिन एक दूसरे से कोरिलेटेड भी है, इनका संपर्क भी है। इस नाते से हम प्रयास करेंगे कि हमारे सभी देवस्थानों के विकास के काम भी हो और विकास के अलावा मंदिर की जो मूल भावना है, सामाजिक समरसता में उनकी भूमिका हो, सभी प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन हो, सभी त्योहार पर्व उत्सव अच्छे से मने, ये सारी योजना हमने बनाई है। एमपी के डेवलपमेंट के लिए जब दर्शन के बाद जाएंगे तो कैसा भाव आएगा, कैसे कितनी एनर्जी मिलने वाली है? अभी तो हम ये चाह रहे हैं कि माननीय मंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री तक हम संदेश पहुंचाएंगे कि आप भूमि दे दो तो हम मध्य प्रदेश भवन बना देंगे। ये आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से हम बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि यूपी गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर सकें, ताकि मध्य प्रदेश के जो श्रद्धालु हैं, जो दर्शन के लिए पहुँचने वाले, उनके लिए समुचित व्यवस्थाएं हो सके। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला अयोध्या पहुंचे हुए हैं और उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा ने। ये बहुत ही सौभाग्य का दिन है। वर्षों पुरानी जो इच्छा थी पूरे देशवासियों की कि राम जन्मभूमि में भगवान राम का भव्य मंदिर बने, रामलला वहाँ विराजें, जी,
तो आज हम सबका सौभाग्य है, पूरा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ पर आया है। यहाँ के प्रभारी मंत्री आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी हमारे साथ बैठे हुए हैं और हम सब लोग रामलला के दर्शन करने के लिए यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। मोहन यादव सरकार का ये फैसला, सब एक साथ संगठित एक मैसेज देंगे कि विकास के लिए एक हैं। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, मध्य प्रदेश तेज़ी के साथ मध्य हिंदुस्तान के सबसे बेहतर राज्यों की श्रेणी में आने के लिए उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब मध्य प्रदेश में बीमारू राज्य का कलंक था, अब विकासशील राज्यों की श्रेणी में नंबर 1 पर हैं हम। विकसित राज्यों की श्रेणी में मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम सबका लक्ष्य है कि वहाँ पहुँचेंगे। तो पहली बार पता चला कि एक साथ पूरी सरकार दर्शन के लिए जाएगी, कैसे प्लानिंग हुई? ये तो 15-20 दिन पहले ही तय हो गया था। अच्छा, क्या क्या तैयारी है यहाँ? कोई धर्मशाला बनाने की तैयारी ताकि जो मध्य प्रदेश के जो बड़ी तादाद में पहुँचते हैं श्रद्धालु, उनको आसानी हो? इस पर ज़रूर मुख्यमंत्री जी विचार कर रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री जी विचार कर रहे हैं कि इस प्रकार से यदि कोई ज़मीन यहाँ पर ली जाए और वहाँ पर धर्मशाला बनाई जाए तो मध्य प्रदेश के आने वाले लोगों को, श्रद्धालुओं को सुविधा रहेगी। इस प्रकार का विचार उनके मन में है। जय श्री राम। जय श्री राम। सब मंगल हो रहा है, मंगल भवन है, मंगलहारी द्रवौषु दशरथ अजर बिहारी। अब तो राम राज्य की स्थापना का दरवाज़ा खुला है और मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान जो है वो विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचने के लिए जो एक बहुत बड़ा काम होने की आवश्यकता थी, राम जन्मभूमि में भगवान नाम का भव्य मंदिर बने, जिससे ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर आए और हमारे प्रयास सफल हों। प्रयास हमारा है आर्थिक महाशक्ति इस देश को बनाना, मोदी जी के नेतृत्व में। और मोदी जी ने जो काम किया है उस काम के आधार पर लोगों का भरोसा बढ़ा है कि हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ा है और बहुत करीब पहुंच गया है। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल सीएम मोहन के साथ श्री राम के दर्शन के लिए पहुंचे और उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है संवाददाता प्रमोद शर्मा ने। देखिए, वर्णत छवि जहत है सब लोगू, अबस देखिए देखन जोगू। आपका भी राम नाम का गमछा है, मेरा भी है, कलर अलग अलग है पर मन में भाव एक सा है सर। अयोध्या में आने के बाद भाव कैसे बदल सकते हैं, पर धरती में कहीं भी खड़े होगे तो राम का नाम लेगा, जो भी लेगा, जिस भाव से लेगा, उसमें अंतर नहीं आ सकता। एक वो दौर था जब राम मंदिर को लेकर आंदोलन हो रहे थे और राम भक्त जो हुआ करते थे उस समय उन्हें दुश्मनों की तरह देखा जाता था, विरोधियों की तरह। और आज हर कोई राम नाम बोल रहा है। मैं बहुत सारे पश्चिम बंगाल के लोगों से बातचीत कर रहा जो हिंदी नहीं जानते ठीक से, वो राम की बीना बजा रहे। तब भी बजाते थे। बंगाल के नौजवानों ने यहाँ बलिदान दिया है, शहादत दी है। इसलिए फ़र्क हो सकता है कि लोग भयवश या ना बोलते हों, दिल में राम तब भी लोगों के था। ये अब साबित हो गया। जब हम आंदोलन में आते थे तो मरने की आकांक्षा रखते थे, लेकिन आंखों के सामने दिखेगा ये भरोसा नहीं होता था। आज हम भाग्यशाली हैं कि हमने वो परिवर्तन भी देखा है और ये भी देखा है, लेकिन इसमें मुझे कोई भ्रम नहीं, मुझे किसी की आलोचना नहीं करनी। तब भी लोगों के भीतर राम था, भय के कारण वो बाहर नहीं निकल रहा होगा। आज भक्ति के साथ वो निकल रहा है, ये बड़ी बात है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का ये फैसला, आप बड़े अंग हैं, केंद्र से लेकर एमपी की पॉलिटिक्स आपने की है, राम मंदिर की लड़ाई आपने लड़ी है, अब इन फैसलों को कैसे देख रहे हैं? आज का दिन ऐतिहासिक बना दिया मुख्यमंत्री जी ने। आज की जो मंत्री परिषद है, यहाँ आने के पहले जो वो तय करके आई है वो अपने आप में बड़ी चीज़ है, और इसके बाद लौटने के बाद जो होना है वो भी राममय ही होना है। और राम सिर्फ प्रतीक नहीं है, राम सर्वस्व है। हम कहीं पर भी जाएं, अगर न्याय की बात करेंगे तो न्याय करेंगे, प्रशासन की बात करेंगे तो प्रशासन की बात करेंगे, गरीब के साथ निभाने की बात करेंगे तो वो भी करेंगे, भक्ति के सामने नतमस्तक होगी सरकार होगी, या राम खुद भगवान नतमस्तक होंगे। तो मुझे लगता है कि राम सर्वत्र है, और इसलिए इसको टुकड़ों में नहीं दे सकते। लेकिन आज का दिन हमारे मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक दिन बना दिया, ये मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। जो भरोसा था वो भरोसा जब फलीभूत होता, जब हम पहली बार दर्शन करेंगे, तो जैसे हम धारा 370 हटने पर मेज थपथपा रहे थे, जिसके कारण राजनीति में आए थे, तो ये तो शताब्दियों पुराना संघर्ष है, और उसको फलीभूत होकर दर्शन करेंगे, हम सौभाग्यशाली हैं। कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप भी उस डेलीगेशन में शामिल हैं जो अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है संवाददाता प्रमोद शर्मा ने।
कलयुग केवल नाम है अदारा, सिर्फ सुमर सुमर नर उतरे पारा। मुझे लगता है कि हमने जन्म से लेकर आज तक जब होश संभाला तब राम धुन और राम की संस्कृति, राम हमारी विरासत, राममय परिवार, समाज, वातावरण मिला। उसी परिवेश में हम सब जिए हैं और आज जब ईश्वर ने इस काबिल बनाया कुछ कर सकते हैं तो फिर वही राम हमारे सामने है आदर्श के रूप में। मैं एक बार दर्शकों को बता देता हूँ, आपके पास जो पहिए मध्य प्रदेश में दौड़ते हैं, परिवहन विभाग है, स्कूल है, यानी बेहतर भविष्य का निर्माण करने वाले अब मंत्री उदय प्रताप सिंह है। एक नया उदय हो रहा है, राम मंदिर बनने के बाद, रामलला के दर्शन के बाद एक नई ज्योति मिलेगी। स्वाभाविक रूप से आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मोहन यादव जी ने जब ये कैबिनेट करने के बाद सबसे पहले जी बताइए, कैबिनेट के बाद बड़ा फैसला करते हुए कि हम अयोध्या जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे और हमारी कार्यशैली में राम जी का जो बताया मार्ग है वो होगा। और स्वाभाविक रूप से हम लोग मध्य प्रदेश में एक आदर्श व्यवस्था, मतलब आज के युग में एक आदर्श वातावरण कैसे हो सकता है, राम राज्य की जो कल्पना हमारे पूर्वजों ने की है उस सात्विक वृत्ति के साथ हम आगे बढ़ने का एक सुप्रयास करेंगे। दर्शन कराना, सामूहिक दर्शन कराना, नहीं, मुझे लगता है ये एक व्यवस्था के तहत हुआ है कि हम कुछ ईश्वर ने हमें अच्छा करने का अवसर दिया है तो ईश्वर के चरणों में मत्था टेक कर हम एक नए युग की शुरुआत करें। मोदी जी के नेतृत्व में कि गुड गवर्नेंस का एक आचरण के साथ इस देश में सरकारें काम कर रही हैं और हम सबके लिए तो बड़ा ये गौरव का विषय है कि हम प्रभु राम के चरणों में प्रणाम करके एक आगे आने वाली व्यवस्था को बढ़ाने वाले हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिलीप जायसवाल से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। देखिए, सब कुछ मंगल मंगल हो रहा है। निश्चित तौर पर सब कुछ मंगल ही मंगल है। जो भी इस धरती में घटित होता है सब प्रभु राम की इच्छा से होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि मेरे बगैर कहीं एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो मैं ये मानता हूँ जो भी हो रहा है सब प्रभु श्री राम के। पत्ता कैसे हिल जाएगा क्योंकि सत्ता राम की है। ये बताया ना मैंने कि राम की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है और आज राम की इच्छा से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और इसमें हम अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी को बहुत बहुत भाव कैसे हैं? बहुत अच्छा। राम में अद्भुत है। देखिए, राम हम सबके आस्था के केंद्र है, राम हम सबके आराध्य हैं, राम हम सबके साध्य हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कृष्णा गौड़ से संवाददाता प्रमोद शर्मा ने बातचीत की है। देखिए, अवध की नगरी में आप पहुंची हैं। बहुत खुशी है और इस खुशी को शब्दों में व्यक्त करना आज संभव नहीं हो पा रहा है। आपको मेरे चेहरे की खुशी से इसका अंदाज़ा हो भी रहा होगा। कितने पीढ़ियों ने संघर्ष किया हमारी, कितने वर्षों से तपस्या हमारी थी कि कभी राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर देखेंगे, लेकिन पूरा कब होगा ये कभी कल्पना नहीं की थी। आज निश्चित रूप से इस पूरे भव्य और विशाल मंदिर के पीछे अगर किसी का योगदान माना जाएगा तो देश के प्रधानमंत्री जी बाबूलाल गौर जी, पूर्व मुख्यमंत्री, मजदूरों के साथ लड़ाई लड़ा करते थे। हाँ, निश्चित रूप से बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत संघर्ष किया। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बने ये लड़ाई लंबे समय से चल रही है और मेरी पार्टी जिसकी मैं सदस्य हूँ, 1951 में जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई पहले दिन से हमारी पार्टी का एजेंडा यही था कि पूर्ण बहुमत की सरकार जब हमारी बनेगी तो अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर हम बनाएंगे। आज क्षण है, राम को देखना है, दीदार करना है, दर्शन करना है। अब लग रहा है कि आप जल्द से जल्द दीदार करें, जल्द से जल्द दर्शन हो और अपना जीवन धन्य हो। जय श्री राम। जय श्री राम। मध्य प्रदेश सरकार के अलग अलग मिनिस्टर, शहरों से हम बातचीत कर रहे हैं जो राम के दर्शन के लिए अवध पहुंच गए।